दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ हमारा बॉडी भी फिट और आकर्षक रहना चाहिए। लेकिन चेहरा खूबसूरत होने के बावजूद भी हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला होता है, पेट लटका हुआ होता है। तो आजकल अधिकतर मोटापे को लेकर सभी लोग परेशान हैं और उसे कम करने के लिए लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाजार में मिलने वाली विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे उसका वजन कम हो सके। लेकिन उसके बाद भी उनका मोटापा जो है वो कम नहीं हो रहा है। और इस मोटापे का एक कारण है हमारे आजकल के जीवन शैली, खान पान, रहन सहन। और आपको पता है कि हमारे शरीर में मोटापे की वजह से कितने गंभीर बीमारियां हो जाते हैं। इसके वजह से डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, हार्ट अटैक, थायराइड और टीबी जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। अगर आपको भी मोटापे से बचना है, इन बीमारियों से बचना है और स्वस्थ जीवन जीना है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपको इसमें बहुत ही आसान से तरीके बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने वजन को 2 हफ्ते के अंदर अंदर कम कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको इसमें एक ऐसे काढ़े के बारे में बताया जाएगा जिसका सिर्फ 7 दिन तक उपयोग करने पर आपकी जो पेट की चर्बी है, शरीर की चर्बी है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो इसीलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर सेंड करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, आयुर्वेद के महान गुरु के पास एक बार एक युवक आता है। वो युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हाँ बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। तब उसने कहा कि गुरुदेव, मैं अपनी मोटापे की वजह से बहुत परेशान हूँ। सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। मैं अपने इस मोटापे को कम करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके भी अपनाए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे उन तरीकों से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों के बताए हुए दवाइयाँ भी ली, औषधि भी ली और उसमें मेरा बहुत सारा धन भी खर्च हुआ, लेकिन बदले में मुझे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कृपया करके आप मुझे कोई आसान सा तरीका बताएं जिससे मैं अपने इस मोटापे को कम कर सकूं, खत्म कर सकूं और मुझे पैसे भी खर्च ना करने पड़े। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, बस केवल इतनी सी बात है कि मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊं। वो गुरु बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे शरीर में फैट जो है वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब तक तुम कारण नहीं समझोगे तब तक तुम समाधान नहीं कर पाओगे। पहले हमें बीमारी के जड़ को पकड़ना होगा, उसके बाद उसमें खाद और बीज डालने होंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ रहा है तब तक हम उसका समाधान ही नहीं कर सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे शरीर में मोटापा बढ़ने के बहुत से कारण हैं। जैसे कि शरीर में मोटापा बढ़ने का पहला कारण है हमारे जीवन शैली का खराब होना, लाइफ स्टाइल का ऊपर नीचे होना। यदि आप समय पर नहीं सो रहे हैं, समय पर नहीं उठ रहे हैं, समय पर नहीं खा रहे हैं, तो इससे आपका शरीर का जो मोटापा है वो बढ़ता है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। तुम्हें समय पर सोना है, समय पर उठना है और समय पर खाना है। फिर बताते हुए वह गुरुदेव कहता है कि बेटा, मोटापे का अगला दूसरा कारण है तनाव। तनाव आजकल जिसे देखो वो तनाव की स्थिति में रहता है। छोटे बच्चे को परीक्षा का तनाव रहता है, युवाओं को नौकरी का तनाव रहता है, शादी का तनाव रहता है। तनाव हमारी पेट को भी बढ़ाता है। असल में जब हम तनाव की स्थिति में रहते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपको अधिक खाने की इच्छा जागृत करता है। नींद में खलल और मेटाबॉलिज्म के स्तर को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट की जो चर्बी है और शरीर का संपूर्ण जो वजन है वो बढ़ने लगता है। इसके बाद वह गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, शरीर में मोटापा बढ़ने का तीसरा कारण है तला भुना खाना, बासी भोजन करना, डिब्बे बंद, पैकेज बंद और अधिक दिनों तक रखा हुआ पदार्थों का सेवन करना। पुत्र, आजकल अधिकतर लोग ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, मोमो, जिस वजह से उनके शरीर में वजन बढ़ रहा है, क्योंकि इन चीजों में कैलोरी ज्यादा होती है
बर्गर में तेल, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी अधिक होती है, जो दिल से जुड़ी समस्या को खड़ी कर देती है। इसमें ट्रांस रेट की समस्या अधिक पाई जाती है, जिससे आपके शरीर में वजन बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसे समझो, ज्यादा तेल, ज्यादा मसाले वाली चीज खाने से कैलोरी ज्यादा होती है, जिससे कि हमारे वजन बढ़ता है। और दूसरा ये है कि इसमें ट्रांस फैट यानी अनहेल्दी फैट ज्यादा होता है, जिससे ये शरीर की अलग अलग हिस्सों में चिपक जाती है और मोटापे की कारण बनती है। फिर गुरु युवक को बताते हुए कहते हैं कि पुत्र, हमारे पेट में करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। खाने को सही ढंग से पचाने के लिए और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बचाए रखने के लिए इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच जो संतुलन है वो सही होना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हो, जो हमारी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि दही बहुत ही अच्छी चीज है और हमारे घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। इसीलिए रोज सुबह आप एक कटोरी दही का सेवन करें। आप चाहे तो उसे मीठा करने के लिए उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री भी डाल सकते हैं। दही का सेवन करने से आपके पेट के जो गैस है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। इसके बाद गुरु फिर उसे चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि पुत्र, जब आप खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं और जब आप जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम भोजन करते हैं, तो इससे भी आपका जो वजन है वो बढ़ता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं कि जितना जरूरी ये है कि आप क्या खाते हैं, उतना ही जरूरी ये है कि आप कैसे खाते हैं। यानी कि खाने को खाने का तरीका भी आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा खाने को धीरे धीरे और खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में खाना खाने से ज्यादा हवा हमारे पेट के अंदर जाती है, जिससे पेट फूलने लगता है। जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर देर तक खाते हैं, तो इससे जो आपका पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है और पेट पर लोड कम पड़ता है, जिससे भोजन के पाचन की प्रक्रिया के समय गैस कम निकलती है, जिससे आपका पेट फूलता नहीं है और चर्बी जो है वो भी इकट्ठी नहीं होती है। लेकिन जितना जरूरी खाने को धीरे धीरे चबा कर खाना है, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कभी भी ज्यादा खाना ना खाएं। अक्सर लोग अपने मनपसंद के खाने को ठूस ठूस कर खा लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने को अपने पेट में भर लेना ये खाने को पचाने में बहुत ज्यादा समय लेता है और खाना बहुत देर तक पेट में पड़ा रहने से वो पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। साथ ही इस खाने को पचाने के लिए आपके पेट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाचक रस को उत्पादन करना पड़ता है और पाचक एसिड को निकालना पड़ता है, ताकि ये सही से पच सके। लेकिन इस वजह से होता क्या है, जो पेट की जो गैस है ज्यादा बनने लगती है और पेट फूलने लगता है, जिससे पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएंगे तो आप ज्यादा खाना खाने से बच जाएंगे, क्योंकि खाने को देर तक खाने से आपका दिमाग आपके पेट को सही समय पर यह सूचना दे पाएगा कि आपका पेट भर गया है और अब आपको और खाना नहीं खाना है, आपका खाना हो चुका है, जिससे आपका पेट सही समय पर भर जाता है। वहीं अगर हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो दिमाग आपके पेट को सही संदेश दे ही नहीं पाता है और इसकी वजह से ज्यादा खाना खाने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा पेट अच्छी तरीके से भर चुका है और हम खाते ही चले जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं और हम खाते ही चले जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं। फिर गुरु उस युवक को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि आपको खाना खाते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, खाना को चबा चबा कर और आराम आराम से खाना है। खाने को इतनी देर तक चबाना है जब तक खाना मुंह में ही लसलसा ना हो जाए। दूसरा, आपको खाने को पूरा समय देना है, खाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और तीसरा, आपको कभी भी ज्यादा भोजन नहीं करना है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पेट में कभी भी चर्बी जमा नहीं होगी। फिर उस युवक को गुरु 5वां कारण बताते हुए कहते हैं कि बेटा, हमेशा बैठे रहने वाले लोगों का भी वजन बढ़ता है। बहुत से लोगों का काम दिन भर बैठे रहने का होता है,
जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग, उनकी ऐसी दिनचर्या होने के कारण वो हमेशा बैठे रहते हैं, जिससे उनका जो खाना है वो ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे आपके पेट में चर्बी जमा होने लगती है। फिर गुरु उन युवक से कहता है कि बेटा, ये कारण है जिससे हमारे शरीर के अंदर वजन बढ़ता है और इन कुछ आसान से नियम अपना करके आप अपने वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके साथ ही आपको मैं ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जिसका प्रयोग करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी चर्बी को, अपने पेट को, अपने वजन को कम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए होगी जो तुम्हें अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। और उन तीनों चीजों में सबसे पहली जो चीज है वो है लौंग, दूसरी चीज है दालचीनी और तीसरी चीज है जीरा, जो सबके घर में मौजूद होती है। और इसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। और लौंग हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने के काम करती है और हमारे पेट में जमी चर्बी को कम करने का काम भी करती है। इसके अंदर विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर भी पाया जाता है। लौंग ब्लड में ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को कम करती है। लौंग शरीर के एंजाइम्स को, हार्मोन को उत्तेजित करके पाचन तंत्र के कार्य को और भी अच्छे से बढ़ाने में मदद करती है। इसका सेवन आंत में होने वाली जलन के स्तर को कम करता है और साथ ही साथ अपच की समस्या को ठीक करता है। लौंग पाचन संबंधी अनेकों समस्या जैसे कि पेट का फूलना, गैस, अपच, पतली डायरिया तथा उल्टी के लक्षणों को भी खत्म कर देता है। इसके अलावा लौंग अल्सर के लक्षणों को भी कम करती है। लौंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर वजन को कम करती है। मेटाबॉलिज्म मानसिक थकावट और थकान को भी दूर करती है। इसके साथ ही ये अनिद्रा, स्मृति हानि, चिंता और अवसाद को भी कम करने में सहायक है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो स्ट्रेस के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। ये सूजन को कम करने का काम करते हैं और इसके साथ ही हमारे बॉडी में कहीं भी दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर का दर्द हो, इन सभी प्रकार के दर्दों में यह मदद करती है। ये शरीर को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। लौंग में विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी उच्च मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। ये सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। और जब आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं तो वो आपको छू भी नहीं सकती। इसके अलावा आपकी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। लौंग आपकी खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, जिससे आप मधुमेह, डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारी से बच जाते हैं। दूसरी नंबर में है दालचीनी। दालचीनी वजन को कम करने में, शुगर को कम करने में बहुत ही अच्छी चीज है। आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि कई बार आप तला भुना खाते हैं और उससे आपका शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है, उनको दालचीनी कम करती है। इसके साथ दालचीनी आपके खून में शर्करा को भी कम करती है, यानी कि ब्लड शुगर को भी कम करती है। इससे आपका वजन कम होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जिसके कारण हमारा शरीर ज्यादा मात्रा में कैलोरी खर्च करती है और आपका जो वजन है वो तेजी से घटने लगता है। दालचीनी का प्रयोग करने से हमें भूख कम लगती है, जिससे हम ज्यादा खाने से भी बच जाते हैं। साथ ही साथ दालचीनी के उपयोग से हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी बच जाते हैं। जिनकी पेट में सूजन रहती है, दालचीनी का प्रयोग करने से वह सूजन कम हो जाती है। जिनको ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, उनके लिए भी दालचीनी का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक है। तीसरी चीज है जीरा। जीरा आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। जो भी भारी खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए जो जीरा है वो बहुत अच्छी चीज है। जीरा हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करता है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने का कार्य करती है। शरीर में आयरन की कमी व कई अन्य कारण से एनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी वजह से शरीर कमजोर होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और देखते ही देखते शरीर कई अन्य समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे में आप जीरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की पूर्ति हो जाती है
और इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमें इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में रोज लेना है, जैसे कि 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम जीरा और 25 ग्राम ही दालचीनी। इन तीनों चीजों को एक जगह करके इनको बारीकी से पीस लेना है। ये चूर्ण के जैसा बन जाएगा। फिर इसको छलनी के सहायता से फिर इसको छानकर कांच के बोतल में रख दीजिए। ध्यान रखिए, उस कांच के बर्तन में हवा पास नहीं होनी चाहिए। वह कांच के बोतल बिल्कुल बंद होने चाहिए। और इसके साथ ही आपको इसे सूर्य की रोशनी से भी बचाना है, गर्मी से बचाना है, ठंडी से भी इसको आपको दूर रखना है। अगर आप इसे धूप में गर्म स्थान पर या फिर किसी ठंड में सर्द स्थान पर रख देते हैं तो ये खराब भी हो सकती है। फिर उस चूर्ण में से 1 चम्मच आपको चूर्ण लेना है। फिर उसे आपको 1 गिलास पानी के अंदर मिला लेना है। फिर उस पानी को आप अच्छे से गुनगुना कर लीजिए और उसे 1 गिलास पानी में मिला लेना है। फिर उसको आपको तब तक उबालना है। जब ये 3/4 पानी रह जाए तो इसे एक कप के अंदर छान लीजिए और फिर उसे थोड़ा सामान्य होने दीजिए, यानी कि वो बहुत गर्म नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जब वो गुनगुना रह जाए, यानी कि आप उसे पी सके, ऐसा वो हो जाए, तब उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। लेकिन ध्यान रहे, शुगर के जो पेशेंट है उनको उसमें शहद नहीं मिलाना है। फिर इस गाढ़े को आपको सुबह जल्दी खाली पेट पीना है। जब आप इसको पिएंगे तो आपके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी और आपके शरीर में जहाँ कहीं भी फैट जमा हुआ है, चाहे फिर वह आपके हिप में हो, मसल्स में हो, वह एकदम से खत्म हो जाएगा। इसके साथ रोज आपको शारीरिक परिश्रम भी करने हैं। लेकिन अगर आपके काम बैठे रहने का है तो नियमित रूप में आपको कुछ देर के लिए योग या प्राणायाम करना है। फिर गुरु उससे कहते हैं कि बेटा, मैंने जो तुम्हें जो नियम बताए हैं और साथ ही ये जो तुम्हें घरेलू नुस्खा बताया है, इसका तुम यदि इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मोटापा जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा शरीर जो है वो सुंदर होगा और साथ ही साथ तुम्हें भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब उस युवक को अपने सारे प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। वह गुरुजी को धन्यवाद देता है और उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।